यीशु नासरी पहली सदी का एक यहूदी व्यक्ति था जिसने दावा किया कि वो परमेश्वर के ऊपर के क्षेत्र और हमारे नीचे के क्षेत्र को एक कर रहा है। उसने इसे परमेश्वर के राज्य का आगमन कहा। यीशु ने लोगों को अपना अनुसरण करने के लिए बुलाया ताकि वे पृथ्वी पर के अपने दैनिक जीवन में स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश कर सकें, और पहाड़ी उपदेश नामक शिक्षाओं के संग्रह में वो इसी विषय पर बात कर रहा है। अब यदि आप सचमुच विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का स्वर्गीय जीवन यहीं और अभी उपलब्ध है, तो ये लगभग हर बात के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल देगा। आपकी संपत्ति के बारे में भी। असल में यीशु ने कहा कि परमेश्वर के स्वर्गीय जीवन और उपस्थिति का अनुभव करने में सबसे बड़ी बाधा हमारी धन संपत्ति है। यीशु ने जिस शब्द का प्रयोग किया उसका शाब्दिक अर्थ है इकट्ठी की गई वस्तुएं, अर्थात हमारा भंडार। अच्छा, हाँ, कुछ लोगों के पास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन वस्तुएं इकट्ठा करना तो स्वाभाविक है। वस्तुएं जीवन को आसान बना सकती है। वस्तुएं मुझे सुरक्षा दे सकती हैं। वस्तुएं मुझे आजादी देती है। हमें लगता है कि वे ऐसा करती हैं, लेकिन यीशु कहता है कि ये इतना भी सच नहीं है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। ठीक है, पर क्या हो यदि मैं केवल अपनी संपत्ति की रक्षा करूं? ठीक है, लेकिन अब आपका ध्यान अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने पर रहेगा। यीशु कहता है कि अच्छा जीवन तब आता है जब हमारा ध्यान कहीं और केंद्रित होता है। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग का धन? ये स्वर्ग का धन क्या है? हाँ, ये ऐसा धन है जो इतना सुरक्षित है कि इसे कभी कोई खतरा नहीं हो सकता, और ये पृथ्वी पर के हमारे धन से अलग है। ये वो धन है जिससे परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य बना है, और जितना अधिक आप इसे इकट्ठा करेंगे उतना ही अधिक आप उस राज्य का पृथ्वी पर अनुभव करेंगे। अच्छा, तो मुझे ऐसा धन कैसे मिलेगा? यीशु ने कहा कि जब हम परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य का अनुभव अभी कर सकते हैं। ये शांति और पूर्णता का वो भरपूर अनुभव है। ये वो क्षण है जब यीशु की शिक्षाओं का पालन करते समय स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाते हैं। ये दया से भरा शब्द कहने या उदारता का कार्य करने, क्षमा करने और करुणा दिखाने के समान है। हाँ, इस तरह का धन इकट्ठा करो, क्योंकि जो प्रेम पूर्ण रिश्ते हम अभी बनाते हैं वे नई सृष्टि में भी बने रहेंगे, और हम जो कुछ इकट्ठा करते हैं वो धीरे धीरे हमें अपने रूप में ढाल लेता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। या जैसे यीशु कहता है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अच्छा, तो मुझे अपनी आशाओं और इच्छाओं को उन बातों पर लगाना चाहिए जो सचमुच मायने रखती है। बिल्कुल ठीक। और हाँ, आगे यीशु इसी बात को समझाने के लिए एक स्पष्ट रूपक का प्रयोग करता है। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। इब्रानी बाइबल में निर्मल आंख नामक वाक्यांश वास्तव में उदार होने का एक अलंकार है, जबकि बुरी आंख कंजूस होने और अपना धन इकट्ठा करने का एक रूपक है। यीशु चेतावनी देता है कि बुरी आंख अपने आप को बर्बाद करने का सबसे तेज तरीका है। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो शायद मुझे अपना सारा धन बांट देना चाहिए। हो सकता है यीशु ने एक बार एक धनी व्यक्ति से ऐसा ही करने को कहा था। अंततः यह हमारी प्राथमिकताओं से संबंधित है। यहाँ यीशु एक दृष्टांत सुनाता है। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन एक तानाशाह की तरह है जो हमारी वफादारी की मांग करता है। मुझे लगेगा कि मैं अपने धन की स्वामी हूँ, लेकिन जल्द ही मेरा धन मेरा स्वामी बन जाएगा। और ये खतरा वास्तविक है, और इसलिए यीशु स्पष्ट बात कहता है, हमारा धन हमें अपने जीवन में स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन का अनुभव करने से रोकता है। ठीक है, लेकिन व्यवहारिक बात करें तो मुझे जीवित रहने के लिए वस्तुओं की जरूरत है। मुझे खाना चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। हाँ, अब यीशु के पास हमारे धन के विषय में एक अंतिम शिक्षा है जो इन सब विचारों को एक साथ लाती है। वो हमें इस बात पर विचार करने के लिए बुलाता है कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि को बहुतायत से भरा है।
तथा प्रत्येक प्राणी के पास वो है जिसकी उसे जरूरत है। यीशु कहता है कि यदि आप एक उदार पिता के रूप में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर से प्रेम करने तथा दूसरों से प्रेम करने को प्राथमिकता देते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं और आप अपने जीवन में स्वर्ग और पृथ्वी की भरपूर शांति का मिलन होते हुए देखेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। उदारता और अपने धन के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखने के बारे में यीशु की ये शिक्षाएं थी। इसके बाद यीशु दूसरों पर दोष लगाने के बजाय स्वयं को परखने के बारे में बुद्धि की बातें सिखाएगा।